इनर कूलनेस यानी आंतरिक शीतलता का होना एक लीडर के लिए जरूरी है। कहा गया है, एक्शन बॉर्न ऑफ इनर कूलनेस हैज अ ग्रेटर पावर, यानी इनर कूलनेस में काफी ज्यादा पावर है। बुद्ध के सबसे बड़े योगदानों में से एक संसार और मानव चेतना के लिए उनका यही उपदेश है। बुद्ध कहते थे, सभी क्रियाएं जो शीतलता से उत्पन्न होती हैं या ध्यान की अवस्था में की जाती हैं, उसमें बड़ी शक्ति होती है। आपने भी इसे महसूस किया होगा। कई बार किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस टाइम आपके पास मौजूद नहीं होता जब आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दबाजी में खोजना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आप शांत होते हैं तो उसका सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल लेते हैं। यह आपके शीतल मन की ही शक्ति है कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में कामयाब रहे। बुद्ध के इस उपदेश को सक्सेस और लीडरशिप वाले गुणों के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। उनका ये उपदेश ना सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, बल्कि तमाम वो लोग जो अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, उन सभी के लिए था। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस आंतरिक शीतलता को पाया कैसे जाए। आप लोगों के मन में भी जरूर ये सवाल उठ रहे होंगे। आपको बता दें, आंतरिक शीतलता हर इंसान के अंदर मौजूद है। बस जरूरत है उसको इस लेवल तक पहुंचाने की जो आपके लीडर बनने का रास्ता आसान कर देती है। स्वयं बुद्ध के विचार, उनके सोचने समझने का तरीका इतना कूल था कि वो अपने अनुयायियों की बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान कर देते थे। और यही आंतरिक शीतलता के बारे में वो दूसरे बौद्ध भिक्षुकों को भी बताते। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को इस आंतरिक शीतलता के लेवल को बूस्ट करने के कई तरीके बताए हैं। इन्हीं में से एक आंतरिक शीतलता पाने के लिए बुद्ध ने जो तकनीक सिखाई है, वो है आनापानसति योग। इस योग में लगाए जाने वाले ध्यान को विपश्यना ध्यान कहा गया है। विपश्यना ध्यान एक बहुत ही प्राचीन योग विधि है। देश में इस काफी पुराने योग विधि को लगभग 2500 साल पहले बुद्ध के द्वारा ही लाया गया था। आंतरिक शीतलता एक लीडर को दृढ़ संकल्पित करती है, यानी एक बार जो ठान लिया वो कर लिया, चाहे बाहरी स्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। इन बाहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी है कि आप अपने भीतर की दुनिया में शांत रहिए। इसी प्रकार का उपदेश भगवान बुद्ध ने लीडर्स के लिए, खास तौर पर उनकी लीडरशिप के लिए बताए हैं। एक लीडर को आंतरिक शीतलता के अलावा डिसिप्लिन में काम करने की भी जरूरत होती है। बुद्ध लगातार लोगों को अपने अंदर प्रेम और शीतलता के लिए मोटिवेट करते थे। ये एक रहस्यवादी विद्या है। इसको चीन और जापान से लाया गया। चीन में ये सेलाइन मार्शल आर्ट के तौर पर आया। बुद्ध की शिक्षा बताती है कि मार्शल आर्ट के बीच भी इंसान खुद को बेहद शांत और एकत्रित रखे। दरअसल मॉडर्न युग में आपने अक्सर खेल के मैदान में भी देखा होगा, लीडरशिप के ये सिद्धांत सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। आप इसे व्यापार की दुनिया में देख सकते हैं, राजनीति के माध्यम में देख सकते हैं, धर्म की दुनिया में देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। कुछ लीडर्स जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी जी में भी आपने ये शीतलता देखी होगी। इसीलिए रेसिज्म के विरुद्ध खड़े एक लीडर के तौर पर नेल्सन मंडेला का भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। नेल्सन मंडेला ने वास्तव में शांत रहते हुए भी अपने विरोधियों को शिकस्त दी, क्योंकि उनके विरोधी प्रेम की जगह घृणा और शांत रहने की जगह क्रोध से जवाब दे रहे थे। वहीं मंडेला ने साहस के साथ शीतलता का यूज किया, और यही उनकी लीडरशिप की इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। बुद्ध इस शिक्षा के मेन सोर्स हैं। ऐसी शिक्षा जापान के एकिडो मार्शल कलाकार सामने वाले को हराने के लिए यूज करता है, और इसी तरह का एक अच्छा लीडर भी यही करता है। अगर उस पर हमला किया जाता है तो उसको अपनी ऊर्जा का उपयोग करना है और सहजता से इसे अपने साथ जोड़ लेना है। उसके बाद वो किसी को भी हरा सकता है। अगले एपिसोड में हम इनफाइनाइट सेल्फ पावर के बारे में जानेंगे। इस पावर की मदद से एक लीडर अपनी कई सारी मुश्किलें आसान कर सकता है। इसके अलावा अगले एपिसोड में हम आंतरिक शक्ति के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर। Thank you for watching this video. Please do subscribe to the Final Destination Motivational Story channel for more updates.